हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा कोचिंग क्लासेज। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट ईयर एजी की फिजिक्स चैप्टर नंबर 24 गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और इसके आंकिक प्रश्न चलेंगे। और आज आंकिक प्रश्न संख्या 1 चलेगा। उसमें वस्तु की दूरी दे रखी है u बराबर 0.30 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 0.10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में इसको भी बदल लिया, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक रहती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अतः u बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और b बराबर 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। और 1/f बराबर फॉर्मूला लगा दो 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा u माइनस में रहेगा। 1/f बराबर 1/-30 प्लस 1/10। 1/f बराबर, इनका लासा ले लो, 30 आ गया। 30 से 30 को भाग दिया, एक बार -1 की गुणा 1 में करोगे -1, और 10 से 30 को भाग दे दो, 3 बार 3 की गुणा 1 में कर दो +3, और 3 में से 1 घटा दो। 1/f बराबर 2/30। 3 गुणा कर दो 2 की f से हो गई 2f बराबर 30 एकम 30, और f बराबर 30/2। f बराबर 30 से भाग दे दो 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। देखिए अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 2 पर। देखिए इसके आधार पर एक सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में मिल जाए और आता है। या तो 1/f 1/u 1/v का निगमन पूछ लेगा, या इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल मिलेगा। ये 100% आते हैं, दो में से एक चीज़ आएगी। और कभी कभार क्या है, इसका निगमन पूछ लेगा तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लिख लेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर f बराबर -20 सेंटीमीटर। इसकी सभी दूरियां किस में होती हैं? माइनस में। तो हम माइनस में मानेंगे। 20 दिया है लेकिन मानेंगे क्या? ऋणात्मक, -20 सेंटीमीटर। और दे रखा है वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल समझ जाओ, और ध्रुव P होता है, उससे कितनी दूर रखी है? 30। और ये भी माइनस में होगी। और वस्तु की दूरी बराबर u बराबर -30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। और प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर पूछ रहे हैं। और ये भी माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में होती है। सूत्र लगा दो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमें ये दिया है, रख दो 1/-20 बराबर 1/-30 प्लस 1/v। और ये भी किस में होगा? माइनस में। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 1/- का ये प्लस माइनस यहाँ ले आओ, -20। और ये 1/30 इधर लाएंगे, वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
ये इधर ले आओ, प्लस का 1/30 बराबर -1/b। ठीक है, ये वाला माइनस वाला जब हम इधर लाएंगे बराबर के इधर तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ये हमारा यही है। 20 और 30 का लासा ले लो, 60 आ गया। 20 से भाग दे दो 60 को 3 बार, 3 की गुणा -1 में कर दो, माइनस के 3 एकम 3 प्लस 30 से 60 को भाग दे दो 2 बार, 30 दूनी 60, 2 की गुणा ऊपर कर दो, 2 एकम 2 बराबर माइनस के 1/v। 3 में से 2 घटा दो, माइनस का 1 बचे 60 बराबर 1/v। माइनस से माइनस कट गया, कैंची गुणा कर दो, b की कर दो 1 में, b बराबर 60 एकम 60 सेंटीमीटर। और ये कहाँ होगा प्रतिबिंब, वस्तु की ओर। अवतल दर्पण के सामने ही तो बनता है, तो वस्तु की तरफ ही तो बनता है, तो लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति 60 सेंटीमीटर वस्तु की ओर। उतार लो। देखिए अब हम आगे चलते हैं और तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बिल्कुल अलग है। एक न्यूमेरिकल आएगा आपको, और जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। और देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, ये अच्छा सवाल है। जितने आपने सूत्र लाइट में पढ़े थे उन सब का यूज इसमें होगा, उन सब का यूज इसमें हो जाएगा अधिकतर का। देख लें आप। तीसरा, एक अवतल दर्पण। पहला क्या है, ये अवतल दर्पण है। जैसे ही दिमाग में अवतल की बात आए सब दूरियां कैसी हो जाएंगी, माइनस में, ये समझ लेना। लेकिन सूत्र वाला प्लस माइनस में मत कर देना कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b मत कर देना। यहाँ देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर ही तो थी। आर बराबर कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, और ये भी किस में होगी, वैसे माइनस में होगी। वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, और वस्तु की दूरी बराबर 45 सेंटीमीटर। और इसे किससे प्रदर्शित करते थे हम, u से, बराबर माइनस में हो जाएगा। और वस्तु की लंबाई को करते थे हम किससे, o से। किससे, o से प्रदर्शित करते थे, o से। एक संबंध था m बराबर I/o, रेखीय आवर्धन है, उसी से निकालेंगे इसे। और क्या दे रखा है, तो ये कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तीन क्या क्या निकालना है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति, पहली चीज निकालना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है हमें b निकालना है। क्या निकालना है, b, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की एवं लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर I निकालना है। और क्या निकालना है, बस 2 चीज हमको
निकालनी है। ये तो मालूम है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालें भाई, बस वस्तु की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति अगर हमारी जब निकलेगी, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये जब निकलती है, इनमें से हमें कोई सी दो चीज़ मालूम हो। कब निकाल पाएंगे इसको, कोई सी दो चीज़ हमको मालूम हो, f मालूम हो, u मालूम हो तो b निकाल लेंगे, u मालूम हो, b मालूम हो तो f निकाल लेंगे, f मालूम हो और b मालूम हो तो u निकाल लेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि आपको u मालूम है, बस क्या मालूम है सॉरी, क्या मालूम है, सिर्फ u मालूम है, b नहीं मालूम, b निकालना है, और f भी नहीं दिया है, f भी नहीं दिया है। तो पहले क्या निकालें, f निकाल लो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, f बराबर क्या होता है, r/2। ये निकाला था, इसका हमने निगमन किया था नहीं किया था, तो निकाल लो। f बराबर r का मान कितना है 60/2, माइनस तो हम बाद में लगा ही लेंगे, 2 से भाग दे दो 30 बार, f बराबर 30 माइनस के ये माइनस लगा लो, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आ गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसे f से बदल से आ गई f। अब हमारे पास f भी है, u भी है, फटाक से क्या निकाल लो, b निकाल लो, निकालो, रख दो। 1/f की जगह क्या रख दें, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, 1/ इसकी जगह पे लिख दें -30, 1/u की जगह पे क्या लिख दें -45, और 1/v, b भी वैसे हमारा माइनस में आ जाएगा, लेकिन वो तो आएगा, हम लिख देंगे वस्तु की ओर, उसकी वस्तु की ओर। ये जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, यहाँ लिख दें 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/b। ठीक है, 30 और 45 का लासा कितना आ गया, कितना आ गया 45 ले लोगे तो 45 से 30 में भाग नहीं जाएगा, 45 दूनी 90, 90 ले लो, 45 से 90 को भाग दो, 2 बार, 2 की गुणा 1 में कर दो, 2 एकम 2, माइनस लगा लो, 30 का भाग 90 में दे दो, 30 तियाँ 90, और ये भी आपका माइनस में रह जाएगा, b माइनस का होगा, और प्लस माइनस माइनस कर दो क्योंकि इधर माइनस आ रहा है। अब 30 का पहाड़ा 90 में पढ़ लो, 30 तियाँ, और 3 की गुणा ऊपर कर लो, 3 एकम 3, और बराबर 1/- के 1/b, 2 में से 3 में से 2 घटा दो, -1/90 बराबर -1/b, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया b बराबर 90 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब आ जाएगा वस्तु की ओर 90 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, अब प्रतिबिंब की लंबाई रह गई, क्या रह गई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, m बराबर क्या होता है I/O, और बराबर होता है -b/u, और ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के b/-u बराबर, b का मान कितना है 90, और u का मान कितना है 45, दोनों माइनस से माइनस कट गया, 45 दूनी 90, और ये आ गई वस्तु की वो प्रतिबिंब की नहीं, ऐसा करो, यहाँ इसके भी तो मान रखो, I और O के,
आई और ओ का मान रखो। आई का मान कितना, आई का हमें निकालना है और ओ का मान कितना है 4 सेंटीमीटर वस्तु का है तो ये 4 लिख दो बराबर माइनस के 90 और माइनस के 45, माइनस से माइनस कट गया 45 दूनी 90 आई बटे 4 बराबर 2 बटे इसके नीचे 1 मान लो, आई की गुणा 1 में कर दो, आई एकम आई और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर उतार लो।